नमस्कार, मैं पंकज जायसवाल। हाल में एक बात चल रही है भारत सरकार के द्वारा कि वन नेशन और वन इलेक्शन लागू किया जाए। वन इलेक्शन और वन नेशन यानी वन नेशन और वन इलेक्शन, ये क्या है? आज के यूथ को एक बात पता होनी चाहिए कि भारत देश के अंदर जितने भी इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, साथ साथ में एमएलए जिसको हम बोलते हैं विधायक, साथ साथ में नगर पालिका, म्यूनसिपल काउंसिलर बोलते हैं हम उसे, और ग्राम पंचायत, ये जो सभी इलेक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग वे में होते हैं। ये इलेक्शन एक साथ कभी नहीं होते। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन एक होता है तो कितने ही राज्यों में कुछ ही सालों के अंदर में जो एमएलए यानी विधायक का इलेक्शन होता है वो होता है। और नगर पालिका परिषद का भी जो इलेक्शंस होता है हर एक राज्य में, हर एक सिटी में, वो हर 5-5 साल में होता रहता है, जिसे कॉरपोरेटर बोलते हैं, और बहुत सारे राज्यों में उसको पार्षद बोला जाता है। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो भी करीबन 5 सालों के अंतराल में होता रहता है। तो ये जो सभी चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, वो कुछ ही सालों के अंतराल में होते रहता है, जिसमें काफ़ी सारे खर्च भी होते हैं। हर एक जो राज्य के पक्ष है अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए, अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए हर तरह से अपना जो हर संभव मदद है वो करते हैं उनको, और कहीं ना कहीं इसमें जो खर्च होता है वो भी बड़े पैमाने पे होता है। वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब साफ है कि भारत देश के अंदर जितने भी इलेक्शंस होते हैं, जितने भी चुनाव होते हैं, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधायक हो यानी विधानसभा हो, या फिर म्यूनसिपल काउंसिलर, नगर पालिका परिषद, और फिर ग्राम पंचायत, ये सभी इलेक्शन एक ही साथ हो जाए भारत देश के सभी राज्यों में, जिससे कि समय की भी बचत होगी, और जो चुनावी खर्च होते हैं जो हर एक राजनीतिक दल करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी एक अंकुश लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो समय की बचत है वो इसमें होगी। थोड़े थोड़े अंतरों में, थोड़े थोड़े सालों में जो अलग अलग चुनाव होते हैं वो सब एक साथ हो जाएंगे। भारत देश का जो नागरिक है, जो किसी भी राज्य में रह रहा है, लोकसभा में प्रधानमंत्री को वोट कर सकेगा, उसी दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री को वो वोट कर सकेगा, और नगर पालिका परिषद में वो सीधा मेयर को और अपने पार्षद यानी म्यूनसिपल काउंसिलर को वोट कर सकेगा। ग्राम पंचायत की बात कर सके तो सीधा वो सरपंच को वोट कर सकेगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं एक ही बार में हो जाएगी भारत देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में। तो समय की भी बचत होगी, और जो चुनावी खर्च होते हैं कहीं ना कहीं उस पर भी एक अंकुश लगेगा। और आने वाले समय में भारत देश को जो विकसित बनाने का सपना हमारे सरकार के द्वारा देखा गया है, और उस सपने को साकार करने के लिए जो अभी अर्थात प्रयास करने में आ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी सफल होगा। बात करें वन नेशन वन इलेक्शन, तो अन्य कितने देशों में ये जो प्रथा है और ये जो नियम है वन नेशन वन इलेक्शन वो होता है, तो भारत देश में अगर कहीं ना कहीं आता है तो इसका भी जो फ़ायदा है वो हम सभी भारतवासियों को होगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज का जो यूथ है, कहीं ना कहीं कितने प्रतिशत यानी कितने परसेंटेज ऐसे भी पार्ट हैं, जो भाग हैं, कि उनको पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, लेकिन जिनको वन नेशन वन इलेक्शन का अभी ज़रा उनको ख्याल भी नहीं है, तो ये वीडियो उन तक जरूर तक जाना चाहिए कि वन नेशन और वन इलेक्शन क्या है, उससे क्या बेनिफिट्स होगा, क्या फ़ायदा होगा। मुझे नहीं पता कि आपके विचार क्या होंगे, मैंने ये मेरा विचार आप सभी के समक्ष रखा है। एक युवान होने के नाते आप सभी भी एक युवान हैं, और ऐसे भी कितने लोग हैं कि जो माता पिता के समान होंगे, और उन्हें भी कितने सारे अनुभव होंगे चुनाव के, वोट देने के और चुनावी प्रक्रिया के। तो एक मेरी विनती है आप सभी से, आपके जो भी अनुभव हो, आपकी जो भी राय हो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसे लिखें और आपकी जो राय है व्यक्त करें, क्योंकि आज का भारत का नागरिक वो आने वाले कल के भारत का भविष्य है। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वन नेशन वन इलेक्शन। नमस्कार।